गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले दिल्ली करंट अफेयर यानी 6 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर, जो भी नेशनल यानी इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रही, सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, वन में क्या रहे, अंडर दी रिसेंट GST 2.0। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मुझे बताइए GST डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है। असल में GST जो इम्प्लीमेंट रहे 1 जुलाई को करवाया गया था ना, 1 जुलाई है ना, 2017 की बात है। फिर अंडर द GST बिल जो 2.0 जो GST रहे इन इंडिया, अभी रिसेंटली कितने के स्लैब रहे, हाउ मेनी स्लैब हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, कितने के स्लैब इम्प्लीमेंट करवाए गए हैं। अभी रिसेंटली जो निर्मला सीतारमण रहे, इन्होंने कितने की स्लैब इंट्रोड्यूस करी है, ध्यान में रखिएगा। अभी रिसेंटली 2 स्लैब, यानी कौन सी पूछे तो ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, 2 स्लैब। कौन सी मतलब देखिए, असल में एक तो रहे 5%, एक रहे 5% एंड और एक रहे 18%। जैसे और कौन सी रहे थे पहले से, जैसे 4 स्लैब हुआ करता था, एक तो रहे 5%, एक तो रहे 5% था एंड देन 5%, 12% एंड देन 18%। ध्यान में रखिएगा, 18% हो गया एंड देन 28%। ये पहले से ही रहे, बट अभी के टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ 5% एंड 80% को इंक्लूड करवाया गया है। एंड आप पूछोगे, आप तो बताया था कि 5 तरह की होती है, मतलब और एक रही 0%, वो कहाँ है। देखिए 0% असल में ये तो बिल्कुल नहीं है इसके ऊपर में GST। कोई भी प्रोडक्ट पर 0% मतलब क्या है, कोई भी इसमें टैक्सेस नहीं है। ध्यान में रखिए, जीरो टैक्सेस, और जीरो टैक्सेस इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी 5%, 12% ये 4 तरह की जो कि स्लैब हुआ करता था, बट अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 5% एंड देन 18% को इंक्लूड करवाया। काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट रहे जिससे 18% को घटाकर 5% करवाया गया है, और जो 28% से घटाकर ये करवाया गया है 18%। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली ये इंक्लूड करवाया गया है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। एंड बात करें 2017 से अब तक जो चल रहा था, 2017 रहे, 2017 से 2025 यानी अब तक ये जो चल रहा था ये यही चल रहा था, यानी जो 4 तरह की जो स्लैब रहे ये चल रहा था। एंड अभी के टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और एक एक्स्ट्रा भी ऐड करवाए गए। कौन सी, जैसे GST काउंसिल जो एक्स्ट्रा जो ऐड करी है ना, वो है न्यू स्लैब ऐड करी है, वो 40% की एक स्लैब ऐड करी है। क्यों, इसीलिए क्योंकि इन्होंने जो सीन गुड्स रहे ना, सीन गुड्स मतलब क्या है, जो टबाको रहे, टबाको और जो टबाको वगैरह जो रहे, इसमें जो रहे ना, इसमें जो कि 40% तक इन्होंने टैक्स इंक्रीज करी है। इन्होंने तो पूरी तरह नहीं हटाई टबाको, इन्होंने ज़्यादा टैक्सेस कर दी ताकि लोग इसे खाना कम कर दे। ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करें असल में ये बंद नहीं करी, इसके ऊपर में और एक 4% नाम करके एक टैक्सेस वो ऐड करवाया गया है। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड बात करें क्या रहे, सारे के सारे तो बता दी ना। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो GST रहे ना, क्या रहे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहे GST, असल में जो GST रहे ये क्या रहे, यस, जो GST रहे ये GST जो काउंसिल है ना, असल में GST काउंसिल जो काउंसिल रहे, GST काउंसिल रहे, ये लाया गया था। जो GST काउंसिल अभी के टाइम में भी कौन से आर्टिकल में पूछे तो वो 279 आर्टिकल, 279A में रहे, सब क्लास A में रहे ये आर्टिकल में ये रहे। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड देखते हैं। हालांकि ये जो 40% है ना, ध्यान में रखना, ये अभी के टाइम में इंक्लूड नहीं करवाया गया है, ये बताया गया है, हालांकि ये जो लागू नहीं करवाया गया है। ध्यान में रखना, लेटर ये लागू करवाया जाएगा। ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं आगे क्या रहा है। द न्यू GST स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, द न्यू GST स्ट्रक्चर जो कि विल रिड्यूस
द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब, जो नंबर ऑफ टैक्स स्लैब रहा है इसे रिड्यूस करवाया गया है, जैसे कि जस्ट 2 रहे 5% हो गया एंड देन 18%, ध्यान में रखिएगा 5% एंड 18% करवाया गया है। रिप्लेसिंग द करंट मल्टी टायर जो सिस्टम रहे इससे रिप्लेस करवाया गया है। क्लियर। गुड्स एंड द सर्विस टैक्स जीएसटी हो गया, बताया ना आपको जीएसटी डे बताया ना। एंड असल में जीएसटी जो एक्ट है वो 2016 की एक्ट है, ध्यान में रखिएगा। इम्प्लीमेंट करवाया गया था 2017 में, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड हैज अप्रूव्ड द जो कि रिलेशनशिप ऑफ जीएसटी एंड रेट्स इन इंडिया एंड इट इज मीटिंग हेड जो कि हेल्ड इन 3 सितंबर जो कि 2025 में ये मीटिंग हुई थी। एंड वहाँ जो कि ये बताया गया है द सेम विल बी द इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 22 सितंबर 2025 इन द article we have provide the insight of on GST implementation in 2017 and changes proposed। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है नंबर 2 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस 1000 ई स्कॉलर, इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहा है इन्होंने अनाउंसमेंट करी है ई स्कॉलर फॉर द स्टूडेंट ऑफ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री की स्टूडेंट के लिए ये ई स्कॉलर जो सिस्टम ये लॉन्च करी है, यानी ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करना फॉर 2025 टू 26 ईयर के लिए। कौन सी कंट्री की, ध्यान में रखना ये है अफगानिस्तान। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, अफगानिस्तान। बात करें कि इसके बारे में, अफगानिस्तान स्टूडेंट के बारे में, मतलब अभी के टाइम में इंडिया की 9 वैसे जो यूनिवर्सिटी रहे यानी जो महाविद्यालय रहे वहाँ जो कि एजुकेशन के लिए ये जो कि ई स्कॉलर सिस्टम जो कि लॉन्च करवाया गया, ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन माध्यम से वो जो जैसे ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इन्होंने फॉर्म भर सके। क्लियर। और एक भी इंटरेस्टिंग बात है ये है कि जीएसटी बताना मुझे, जीएसटी कितनी तरह के रहे। जीएसटी आपको 3 तरह की देखने को मिलने वाला है। जैसे क्या रहे, सीजीएसटी, आपको नहीं बताया बता देता हूँ। सीजीएसटी रहे, और एक रहे एसजीएसटी, और एक रहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी ये है इंटरनेशनल जो इंटीग्रल जो जीएसटी, इंटीग्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहे। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान के लिए ये लॉन्च करवाया है। बात करें फ्री जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, ग्रेजुएट एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट रहे ना इनके लिए, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। क्लियर इतनी सी बात। तो फिर बात करें अफगानिस्तान के, बताना अफगानिस्तान एंड इंडिया के बॉर्डर के जो नाम रहे इसे क्या कहा जाता है, इसे ड्यूरांड लाइन कहा जाता है। ड्यूरांड लाइन कहा जाता है, ध्यान में रखना। ड्यूरांड लाइन वो भी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के जो बॉर्डर रहे वो भी, इसे भी ड्यूरांड लाइन कहा जाता है। एंड बात करें अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, कैपिटल है जो कि काबुल रहे। एंड ये ड्यूरांड लाइन कितने की लेंथ रहे, 105 किलोमीटर या फिर 106 किलोमीटर रहे, जो कि कैपिटल तो काबुल हो गया। एंड देन करेंसी पूछे तो करेंसी जो कि अफगानिस्तान जो अफगानी इसका करेंसी अफगानी रहे, ध्यान में रखना। सो अफगानी ये करेंसी इनकी है, ध्यान में रखना सारे के सारे। तो देखते हैं। एंड मैकमोहन लाइन बताना कौन सी कंट्री के बीच में मैकमोहन लाइन रहे। एंड सो इंडिया हैज अनाउंस 1000 ई स्कॉलरशिप फॉर अफगानी जो कि अफगान सिटीजनशिप फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 to 26। अंडर दिस अफगानी स्टूडेंट्स जो कि कैन अप्लाई द वाइड रेंजेस ऑफ द ऑनलाइन प्रोग्राम एंड देन द ऑफर्ड बाय 9 जो कि इंडियन जो यूनिवर्सिटी रहे वहाँ से इन्होंने एजुकेशन ले सके, ध्यान में रखिएगा। सो देखते हैं नंबर 3 में, हु हैज़ बिकम द पीएम ऑफ जमाइका। इम्पोर्टेंट है, किसने जो कि हु हैज़ बिकम द पीएम ऑफ जमाइका, किसने पीएम जमाइका की पीएम बने हैं। हाल ही में ये न्यूज़ में रहे, अभी रिसेंटली, मतलब इन्होंने तीसरे टाइम बने, अभी इनकी 3rd टाइम रहे, तीसरी टाइम, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने बने एंड्रयू होलिन्स। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, एंड्रयू होलिन्स। एंड बात करें बताना जमाइका की कैपिटल क्या है, कैपिटल जो कि किंगस्टन। देखते आगे क्या रहा है, डिटेल में क्या बातें रहे।
प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी फ्राइडे जो कि एक्सटेंडेड हिज कंग्रेचुलेसन टू द जमाइका प्राइम मिनिस्टर जो कि एंड्री होलेंस, इन्हें कंग्रेचुलेसन करिए, बस ध्यान में रखना। ऑन हिज पार्टी थर्ड जो कि कंजिक्यूटिव विक्ट्री इन द थर्ड कंजिक्यूटिव विक्ट्री इनकी रहे एंड इन पोस्ट ऑन एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि रोट जो कि हियर टाइज कंग्रेचुलेसन टू द जो डॉक्टर एंड्री होलेंस रहे ऑन द लीडिंग ऑफ द जमाइका पार्टी टू द विक्ट्री ऑफ द थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म पर इन्होंने जो थर्ड विक्ट्री करी है एंड लुकिंग फॉरवर्ड ए डिफेंडिंग इंडिया जमाइका वांट एंड द फ्रेंडशिप ऑफ द फर्दर स्ट्रेंथिंग कोऑपरेशन एंड देन बिटवीन आवर टू कंट्री। बस इन्होंने बताया, ध्यान में रखना, नाम क्या है वही ध्यान में रखना ज़्यादा है। नंबर 4 बताइए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली हाल ही में लॉन्च करी है स्टेट जीविका निधि क्रेडिट ऑपरेटिव कोऑपरेटिव फेडरेशन एलटीडी एट हुई स्टेट, कौन से स्टेट में इन्होंने लॉन्च करी है जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। असल में ये जो बिहार में अभी के चल रहा है इलेक्शन रहे, इसीलिए वहाँ लॉन्च करवाई गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिहार। ध्यान में रखना है, बिहार में तो चल रहा है इलेक्शन, इसीलिए जो कि हाँ इसीलिए तो रहे और क्यों हो रहे। अभी के टाइम में जो नीतीश चाचा रहे यानी जो नीतीश कुमार रहे, इन्होंने भी काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस करी थी जो वुमेन के लिए जो दी जाएगी हर मंथ जो कि पैसा दी जाएगी। एंड वैसे ये एक रहे क्या है जो कि एक इनिशिएटिव है जो कि लोन प्रोवाइड करना है वुमेन के लिए, मतलब सस्ती जो कि लोन मतलब सस्ती रेट पर, लो रेट पर, है ना। फिर बताइए कैपिटल क्या है बिहार की, कैपिटल है पटना, सॉरी यस कैपिटल तो पटना हो गया, बिहार की कैपिटल पटना रहे। एंड जो कि सीएम तो आपको तो पता ही होगा नीतीश कुमार रहे, नीतीश कुमार इन्होंने 9वां नंबर की यानी 9th नंबर की सीएम रहे। गवर्नर का है आरिफ मोहम्मद खान, ध्यान में रखना। तो आगे देखते हैं, मुझे बताइए बिहार डे कौन से डे बताइए, वो है 22 कौन से डे मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है ना, 22 मार्च, ध्यान में रखना, जिसे वर्ल्ड वाटर डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है। वर्ल्ड वाटर डे भी यही डेट है, ध्यान में रखना। प्राइम मिनिस्टर जो कि श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द बिहार जो कि राज्य जीविका निधि सहक जो कि सहकारी जो कि संघ लिमिटेड जो कि भाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टुडे एंड एड्रेसिंग द ओकेजन द प्राइम मिनिस्टर जो कि stated that on the auspicious Tuesday and then the highly promising initiative is being launched by announced that mother and sister जो बिहार आर being provided with a new facility through the जीविका निधि सहकारी संघ। दिस इनिशिएटिव विल एबल टू, ये इनिशिएटिव की तरह वुमेन जो रहा एसोसिएटेड विद जीविका जो अक्रॉस विलेज एंड देन द अक्रॉस जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड देन मोर इजीली एंड हेल्पिंग देम द एडवांस देयर वर्क एंड देन द बिजनेस एंड स्टेटेड द प्राइम मिनिस्टर। बस ये बताया है प्राइम मिनिस्टर, ध्यान में रखना, ये सारे के सारे तो आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, वाथुकम्मा फेस्टिवल। बताइए जो वाथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व करी जाती है, इन हुई स्टेट, ये है तेलंगाना में, ये तो आपको पता ही होगा। सिर्फ तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश में भी ये ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। बोनालू होता ना, वो भी तेलंगाना में, बोनालू एंड धीमसा पूछे तो धीमसा भी तेलंगाना की रहे। और क्या रहे, कैसे हमने याद रखी थी आपको बताऊंगा। देखिए हमने याद ऐसे रखी थी, एक क्या रहे माधुरी दीक्षित रहे, अगर माधुरी पूछे तो वो भी तेलंगाना की रहे, माधुरी दीक्षित रहे। माधुरी दीक्षित इन्होंने क्या करते थे, बालों में तेल लगाते थे। क्यों तेल लगाते थे, इसीलिए बाल अच्छे से ग्रो हो पाए। बट इन्होंने क्या नोटिस की इन्होंने, असल में बाल में तो तेल लगा रहा है। देखिए सारे के सारे बाल और तेल से रिलेटेड रहे बात। देखिए बाल में तो तेल लगा रहा है, फिर भी ग्रो नहीं हो पा रहा है, बहुत ही धीमे से ये बढ़ रहा है। देखिए बालों से बनालू हो गया, धीमे से धीमसा हो गया, धीमे से जो कि ग्रो कर रहा है, इसीलिए इन्हें गुस्सा भी आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है, इसीलिए क्योंकि जो इनके बाल रहे वो धीमे से ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर रहा है, इसीलिए इन्हें भी गुस्सा आ रहा है। गुस्सा से गुस्साड़ी खत्म, ध्यान में रखिएगा। बोनालू, धीमसा, गुस्साड़ी एंड माधुरी दीक्षित जो रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे। तो देखते हैं
क्या रहे बाथुकम्मा जो कि फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द इंडिया जो कि स्टेट तेलंगाना, इट इज़ द स्टेट फेस्टिवल तेलंगाना की 9 डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है। लॉन्ग फ्लावर एंड देन द फ्लावर फेस्टिवल एंड देन द हनरिंग जो कि गॉडेस गौरी जो रहे इन्हें पूजा की जाती है एंड इज ए सिग्निफिकेंट कल्चरल हॉलमार्क ऑफ द रीजन। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। फिर ये तेलंगाना में ऑब्जर्व करी जाती है एंड अभी के टाइम में ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ये 21 मतलब ऑब्जर्व नहीं की गई है, ऑब्जर्व होने वाला है। ये 29 सितंबर टू 30 सितंबर तक ऑब्जर्व करवाया जाएगा। 2025 की हमने बात कर रहे हैं, है ना। एंड ये 9 डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है, 9 डे फेस्टिवल। सो और क्या रहा है, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड इससे ये जो और भी खास बात ये है कि ये जो बाथुकम्मा फेस्टिवल है इसे फ्लावर की फेस्टिवल कहा जाता है। फ्लावर की फेस्टिवल ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखिएगा, भूलना मत। देखते हैं नंबर 6 क्या रहे, व्हिच आईआईटी, कौन सी आईआईटी रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी रहे इज टॉप इन द ओवरऑल जो नेशनल जो ओवरऑल रैंकिंग में, ओवरऑल नेशनल जो कि इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में कौन सी आईआईटी टॉप पर है, आईआईटी मद्रास टॉप पर रहे। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर आईआईटी मद्रास टॉप पर रहे। ध्यान में रखिएगा, ये अभी के टाइम में जो कि ये 10वां एडिशन यानी 10th एडिशन हो रहा था, तो इसमें जो कि बताया गया है आईआईटी मद्रास जो रहे इन्होंने ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर रहे। क्लियर, और भी काफ़ी सारे इसमें भी और भी कैटेगरी इंक्रीज किया जो कि लॉन्च करवाए, जैसे 17 कैटेगरी में ये लॉन्च करवाया गया है, हालांकि पहले से ही 16 कैटेगरी में ये लॉन्च करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा, जैसे और जैसे हो गया कैसे जो रिलीज करवाए जो एजुकेशन, ये जो रिलीज किसने करी है, एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। वाटर मिनिस्टर CR पटेल। हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह एंड ट्राइबल मिनिस्टर जुएल ओराम। जो ललन सिंह रहे वो भी तो ललन सिंह रहे नहीं, ललन सिंह रहे कौन सी मिनिस्ट्री मुझे बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, ललन सिंह कौन सी मिनिस्ट्री रहे। इनके और एक नाम रहा है राजीव रंजन सिंह, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, बताना मुझे ललन सिंह असल में कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास रहे, इन्हें भी राजीव रंजन सिंह कहा जाता है, बताना तो पता चलेगा आप कैसे सिद्धार्थ से कितने सिद्धार्थ से आप वीडियो देख रहे थे, पिछले से जो भी वीडियो रहे, हालांकि हमने काफ़ी बार पता रखी है आपको। सो तो which IIT इज टॉप इन दी ओवरऑल जो कि नेशनल जो कि इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 के लिए, तो IIT मद्रास आपको बताया। फिर बात करें सेकंड फॉर कौन से रहे, सेकंड फॉर IIT जो बेंगलुरु रहे, IIT नहीं ये IISc बेंगलुरु रहे, बेंगलुरु। एंड तीसरी पर IIT मुंबई रहे, IIT मुंबई। क्लियर, एंड फिर इसमें बताया गया जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ना, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो रहे टॉप पर कौन रहे, वो भी IIT मद्रास रहे। ध्यान में रखिएगा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया मतलब ओवरऑल कैटेगरी में जो कि मद्रास जो कि टॉप पर रहे। क्लियर, देखते हैं क्या बातें रहे डिटेल में। फॉर दी 7th जो कि 17th रहे सेवेंथ जो कि स्टेट ईयर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो कि IIT मद्रास है, क्लेम द टॉप ओवरऑल जो कि पोजीशन में इन द यूनियन गवर्नमेंट हायर एजुकेशन रैंकिंग अनाउंस बाय द नेशनल जो कि इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो कि थर्सडे में ये लॉन्च करी है सितंबर 2, 2025 में। क्लियर, देखते हैं आगे। क्या रहे नंबर 7 में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मदर मैरी कम टू मी रिसेंटली लॉन्च। मदर मैरी कम टू मी किसने ये बुक लिखी है, ध्यान में रखना, ये है अरुंधति राय। मदर मैरी कम टू मी ये अरुंधति राय की है, ध्यान इनकी खुद की ऑप्शन अरुंधति राय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनकी खुद की मदर के ऊपर में, हर मदर, ध्यान में रखना इनकी मदर के ऊपर में लिखी गई है। रिसेंटली लॉन्च करवाया गया कौन सी प्लेस से, कोची केरला से ये लॉन्च कर पाया गया है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो अरुंधति राय रहे इन्होंने कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहे, वो मेघालय से रहे, ध्यान में रखिएगा, मेघालय की शिलोंग ध्यान में रखिएगा, मेघालय की शिलोंग से रहे। क्लियर, एंड इन्हें भी बुकर प्राइज मिल रखी है। बुकर प्राइज कौन सी ईयर में मिली थी,
बुकर प्राइज इन्हें जो मिली है, इनकी जो फॉर जो क्या रहे जो गॉड्स स्मॉल थिंग के लिए, जो फॉर गॉड्स स्मॉल थिंग के लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिली थी, वो है 1997 में बुकर प्राइज़ मिली थी। क्लियर। और एक साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिली थी इन्हें, साहित्य अकेडमी अवार्ड ये 2006 में इन्हें मिल रखी है। देखते हैं आगे। अरुंधति रॉय जो कि रिकल हर जो कि ब्रिलियंट मदर एंड देन द जो कि बोथ टीचर एंड जो कि टायरेंट रहे। In her memory mother Mary come to me, the author of the God small thing and writer about the Modi जो कि eccentric woman who taught her जो कि aspire and the great thing। ध्यान में रखिएगा बस। देखते हैं नंबर 8 कर्मा पूजा। बताइए, कर्मा पूजा फेस्टिवल हाल ही में ये ऑब्जर्व करवाया गया है, रिसेंटली ऑब्जर्व करवाया गया है। कौन से स्टेट में बताइए सेलिब्रेट करवाया जा रहा है? ये झारखंड में, ध्यान में रखिएगा, झारखंड में कर्मा पूजा ऑब्जर्व करी जाती है। वैसे भी और भी काफ़ी सारे, हालांकि ये उड़ीसा में भी हो सकता था, बट ज़्यादातर झारखंड में ऑब्जर्व करी जाती है। उड़ीसा की मतलब ये जो ट्राइबल कम्युनिटी लोग रहे ना, वो ऑब्जर्व करती है। क्लियर। कर्मा पूजा नाम करके ध्यान में देखना सारे के सारे कर्मा पूजा। फिर बात करें, मुझे बताइए कैपिटल क्या है जो झारखंड की? कैपिटल है रांची, RANCHI, रांची। ऑफिशियल लैंग्वेज बताना, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। एंड फिर CM के नाम बताना, CM के नाम है हेमंत सोरेन। और क्या रहे बस। और गवर्नर तो ये तो पता ही हुआ, संतोष कुमार गंगवार रहे, ध्यान में रखना। फिर रिसेंटली जो कि ये जो ऑब्जर्व करवाया गया ये है 3 सितंबर में। क्लियर, 3 सितंबर 2025 में। तो कर्मा जो ये असल में ये जो पूजा है ना, मतलब जो कर्मा पूजा रहा है, ये जो कर्मा नाम के एक ट्री रहे, ध्यान में रखिएगा, एक ट्री रहे। ये ट्री को पूजा करी जाती है, जो कि बाई ट्राइबल जो पीपुल रहे इनके द्वारा पूजा की जाती है। जो इनकी जो बहनियों रहे ना, यानी भाई के लिए पूजा करते हैं, इसके लिए ध्यान में रखिएगा, इन्हें सुरक्षा मिले इसीलिए, बस ध्यान में रखना। बहनों ने जो कि भाई के लिए पूजा करती है। एंड बात करें किसके बारे में, और भी काफ़ी सारे जो रहे, जैसे झारखंड की और भी कौन सी रहे मुझे बताना जो फेस्टिवल रहे। जैसे मान लो पाई को हो गया, आप पूछोगे पाई का तो उड़ीसा के रहे, यस पाई का भी उड़ीसा के रहे। छऊ हो गया, छऊ भी तो उड़ीसा के रहे, यस। इससे भी सेमी क्लासिकल जो क्लासिकल में जो इंक्लूड कर पाएगा, छऊ हो गया, पाई को हो गया, फगुआ हो गया। क्योंकि देखिए उड़ीसा और झारखंड जो कि आसपास रहे, जो कि इसीलिए ये भी काफ़ी सारे फेस्टिवल जो कि वहाँ पे ऑब्जर्व करी जाती है, देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली वही स्टेट पर ऑब्जर्व करी जाती है, नहीं, और भी इसी कम्युनिटी के लोग जो उड़ीसा में रहे वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। फगुआ हो गया, बट ज़्यादातर वो पूछा जाता है। एंड सरहुल हो गया, सरहुल फेस्टिवल, ये घोरा फेस्टिवल हो गया। एंड देन लाहसुया, LAHSUYA, लाहसुया हो गया। एंड देन मुंडारी फेस्टिवल, एंड देन काटसा फेस्टिवल, ये सारे के सारे ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा, झारखंड में। आइए देखते हैं। कर्मा पूजा इज ए मेजर जो कि ट्राइबल फेस्टिवल दैट वाज रिसेंटली ऑब्जर्व ऑन September 3, 2025 में ऑब्जर्व करी गई है इन झारखंड, वेयर इट इज़ द जो कि पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट कल्चरल जो कि कल्चरल हार्वेस्ट फेस्टिवल, व्हाइल मोस्ट जो कि स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द झारखंड एंड देन द फेस्टिवल इट इज़ द, ध्यान में रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द नेबरिंग स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में भी ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, एज वेल एज द पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में भी ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा ट्राइबल पीपुल कहाँ रहे? मध्य प्रदेश में रहे। नंबर 9 बताना, इंडिया में कितने की PBDG ग्रुप रहे? 75 रहे। एंड उड़ीसा में बताना कितने की रहे? वो सबसे महत्वपूर्ण है, बताना सबसे ज़्यादा उड़ीसा में आपको देखने को मिलने वाला है। सॉरी, सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में रहे ना, मुझे बताना, कंफर्म करना क्या मैं सही हूँ, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रहे जो ट्राइबल पीपुल। और बिल्कुल ट्राइबल पीपुल नहीं, मतलब नहीं है, कौन से स्टेट में? वो है पंजाब में, बिल्कुल ट्राइबल नहीं है। तो जो कि क्या रहे, अमित मिश्रा जो कि हज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट एंड इज द रिलेटेड टू स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट से रहे ये तो आपको पता ही होगा, अमित मिश्रा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखिएगा, इन्होंने क्रिकेट से एसोसिएटेड रहे, क्रिकेट से जो कि हाल ही में इन्होंने इनकी सारी फॉर्मेट से जो कि संन्यास की घोषणा करी है, क्रिकेट से रहे इन्होंने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में हमने डिस्कस करी थी जो चेता पुजारा रहे, जो चेतेश्वर,
जो चेतेश्वर पुजारा था, इन्होंने भी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा करी है। इनकी जो वाइफ रहे पूजा पुजारा, इन्होंने एक बुक लिखी थी, आई एम द क्या रहे क्रिकेटर्स वाइफ ऐसे करके है ना, मुझे बताना कौन सी बुक था वो। चेतेश्वर पुजारा की जो वाइफ रहे पूजा पुजारा, इन्होंने लिखी थी। आई एम मतलब क्या रहे ऐसे रहे ना, जो वाइफ ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, जो क्रिकेटर्स वाइफ नाम करके लिखे थे। देखते हैं इंडिया जो कि लेग स्पिनर जो कि अमित मिश्रा हैज अनाउंस हर जो कि रिटायरमेंट एंड फ्रॉम क्रिकेट एट द एज ऑफ 42 एज में, एंड ही प्लेड ऑल फॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रॉम द 2003 to 2017 एंड जो कि फिनिश विथ 22 जो कि टेस्ट एंड देन द 36 ODI एंड 10 T20 जो कि खेल रही है। एंड हिज लास्ट कम्पिटिटिव जो फिक्स्ड रहे वो केम टू द लखनऊ सुपर जायंट के साथ रहे, जो कि LSG एंड इन दी IPL 2024। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन स्टोन रिसेंटली जो कि कौन सी स्टेट में ये लाया गया है, व्हेन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट रिसेंटली। ये क्या है असल में ऑपरेशन स्टोन? हालांकि हमने काफ़ी सारे ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रही है ना, डिस्कस कर चुकी है काफ़ी सारे। मतलब देखिए असल में ये ऑपरेशन जो है ना, ये बताऊँगा सही आपको सारे के सारे। मुझे बताइए ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? इंद्रावती, ये अभी आपको पता चलने वाला है कितने क्या आप रिवाइज कर रहे हो, क्या रहा है क्या नहीं। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है मुझे और बताइए। ऑपरेशन कामधेनु क्या है? कामधेनु क्या है और बताइए। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था? शायद ये तो आप बता दो एटलीस्ट। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था बताइए। ऑपरेशन टिक्का क्या है? टिक्का क्या है? और क्या रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, ये तो आपको पता ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर ये तो पता ही होगा ना। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन अभ्यास हो गया, ऑपरेशन देखिए बता देता हूँ। ऑपरेशन इंद्रावती जो है ना, ये आपको पता है ना। ऑपरेशन इंद्रावती असल में जो एजुकेट जो इंडियन जो क्या रहे जो इंडियन जो फंसे हुए थे जो हेती से इंडियन को निकलने के लिए, वो ऑपरेशन इंद्रावती रहे। और ऑपरेशन कामधेनु क्या है? ये जो इम्प्लीमेंट बाय द जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा लॉन्च करवाया गया था ऑपरेशन कामधेनु, है ना। एंड ऑपरेशन डेविल जो ऑपरेशन जो ब्रह्मा रही क्या है, ये तो पता ही होगा। इंडिया जो कि हेल्प करी थी म्यांमार की जो आर्थक्वेक आई थी। ऑपरेशन टिक्का ये क्या था? ऑपरेशन टिक्का जो जम्मू कश्मीर में जो स्टॉप करना, जो पहलगाम अटैक के तुरंत पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन टिक्का लगाया गया, क्योंकि घुसपैठ को रोकना इसका उद्देश्य था। मतलब पहले से घुसपैठ तो हो चुकी है और क्या रोकना है, और भी तो घुसपैठ नहीं होने वाला है क्योंकि इन्हें पता है। और अभी के टाइम में वो वहाँ काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। अभी के टाइम में भी बताइए काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन वहाँ रहे, क्योंकि पहले से नहीं थे। क्यों नहीं थे? होना चाहिए था ना, बट नहीं थे, इसीलिए ऐसे करके गया ना। और अगर वहाँ कोई भी सैन्य होते तो ऐसे नहीं कर पाते। पता ही होगा पहलगाम अटैक जो रहा है। एंड ऑपरेशन सिंदूर ये तो वहाँ पे जो 9 पाकिस्तान अड्डा को ठिकाने को जो कि ध्वंस करवाया गया था। क्लियर सारे के सारे। फिर ये क्वेश्चन की ऑपरेशन सोन, ये असल में जो कि ये आंध्र प्रदेश में लाया गया है। आंध्र प्रदेश में ध्यान में रखना, ये क्या है असल में आंध्र प्रदेश में जो लाया गया है, ध्यान में रखना। जो स्वर्णमुखी रिवर है ना, एक रिवर है स्वर्णमुखी रिवर, वहाँ जो कि लाया गया है, जो कि इससे जो कि क्लियर करना, यानी जो इससे ये जो स्वर्णमुखी रिवर है ना, इससे इसके लिए ये लाया गया है, ध्यान में रखना। एंड बात करें ये जो स्वर्णमुखी रिवर है, इसका ऑरिजिन पूछे तो ईस्टर्न घाट, जो कि ईस्टर्न घाट से जो कि ऑरिजिन रहे, जो कि ईस्टर्न घाट तिरुपति डिस्ट्रिक्ट जो कि वही आंध्र प्रदेश से ऑरिजिन रहे। क्लियर, फ्लो कर रहा है बे ऑफ बंगाल के अर्थ से। सारे के सारे ध्यान में रखें। कैपिटल जो कि अमरावती हो गया। एंड देन CM कौन है? CM है जो कि N चंद्रबाबू नायडू हो गया। गवर्नर है S अब्दुल नज़ीर, गवर्नर है S अब्दुल नज़ीर। क्लियर, देखते हैं डिटेल में। एंड देन सेशन एंड करते हैं। एम क्या है ये देख सकते हो, रिमूव जो कि वाइड स्प्रेड एंड देन द एन जो एनक्रोचमेंट, जो एनक्रोचमेंट अलॉन्ग विद द रिवर्स बैंक एंड देन द जो बफर जोन्स रहे वहाँ से हटाना। एंड देन द जो कि रिवाइव द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर की नेचुरल फ्लो को बढ़ाना एंड फिर से जो कि लाना। एंड देन द प्रोटेक्ट द रिवर फ्रॉम द इकोसिस्टम एंड देन द फर्दर डैमेज से रोकना। एंड देन द बस ये तो आंध्र प्रदेश जो कि तिरुपति जो कि अर्बन जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटी TUDA ने रिसेंटली लॉन्च करी है ऑपरेशन स्टोन नाम करके। एंड रिस्टोर द protect the Swarnamukhi river and then the initiative of the announced on September 1, 2025। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।